नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूँ। आज मैं बात करूंगा लखनऊ विकास प्राधिकरण की उन दो योजनाओं के बारे में जिनका नाम है IT सिटी और वेलनेस सिटी। ये दोनों योजनाएं सुल्तानपुर रोड और किसान पथ के पास विकसित की जाने वाली हैं। इन दोनों योजनाओं में जन सामान्य का और जिन किसानों की यहाँ पर जमीन है उन किसानों के संबंध में मैं प्रमुख 4 बिंदुओं पर इस वीडियो में बात करूंगा कि अगर उनकी जमीन लैंड पूलिंग से ली जाती है तो लैंड पूलिंग के क्या नियम है, कितनी जमीन उनको मिलेगी, उस जमीन का वो ज्यादा से ज्यादा कैसे उपयोग कर सकते हैं। वहां पर जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है, तो अगर वो रजिस्ट्री कराना चाह रहे हैं तो क्या व्यवस्था है, कैसे रजिस्ट्री हो सकती है, और कुछ और बिंदु हैं। पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो आप उन बिंदुओं के बारे में जान पाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, लखनऊ में विकसित की जाने वाली IT सिटी और वेलनेस सिटी काफी महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण की। इनके लिए जमीन का जुटाव करने के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया या लैंड पूलिंग से भूमि लिए जाने की प्रक्रिया इस समय प्रक्रियाधीन है या चल रही है। इसी संबंध में लखनऊ विकास प्राधिकरण के पारिजात सभागार में पिछले दिनों जिलाधिकारी लखनऊ की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई थी। इसमें जिन जमीनों को लिया जाना है उनके किसान उपस्थित थे और जिला प्रशासन के और लखनऊ विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष उपस्थित थे। तो उस मीटिंग में जिलाधिकारी महोदय ने इन जमीनों के लिए जाने के वक्त संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई, वो मैं आपको बताऊंगा। और लैंड पूलिंग से अगर जमीन ली जाती है तो लैंड पूलिंग में किसानों को कितनी जमीन मिलने का नियम है, क्या है, इसके संबंध में मैं बात करूंगा। दोस्तों, किसानों के साथ हुई इस मीटिंग में 4 प्रमुख बिंदु थे। इन बिंदुओं को मैं क्रम से इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। पहला बिंदु तो ये था कि जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी किसानों को यह आश्वस्त किया कि उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा। भूमि अधिग्रहण के समय या लैंड पूलिंग से भूमि लिए जाने के समय सारे किसानों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाएगा, किसी किसान को कोई नुकसान न होने पाए। दूसरा, उन्होंने बताया कि अगर लैंड पूलिंग के माध्यम से जमीन ली जाती है किसानों, तो जिन किसानों की जमीन 10 एकड़ या उससे अधिक है उनको उसी योजना में विकसित 25% या 25% भूमि दी जाएगी। और अगर वो अविकसित भूमि लेना चाहते हैं तो उसी योजना में 50% तक 50% भूमि उनको दी जा सकती है किसानों को। इसके अलावा जिन किसानों की जमीन 10 एकड़ से कम है उन किसानों को उसी योजना में 25% या 25% विकसित भूमि या भूखंड दिए जाने का प्रावधान है। इन्हीं प्रावधानों के तहत IT सिटी और वेलनेस सिटी में जिन किसानों की जमीन ली जानी है या लैंड पूलिंग से प्रयोग की जानी है उन किसानों को इसी अनुपात में भूमि दी जाएगी। तीसरी बात, किसानों के हित में ये है कि किसानों को ये ध्यान रखना चाहिए या जो भूस्वामी है जिनकी जमीन अधिग्रहित की जानी है या लैंड पूलिंग से ली जानी है उनको ये ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आपकी जमीन लैंड पूलिंग में ली जाएगी और उसके बदले आपको विकसित या अविकसित भूमि 25%, अगर 10 एकड़ से अधिक है तो विकसित भूमि मिलेगी और अगर अविकसित लेना चाह रहे हैं तो 50% मिलेगी और जिनकी 10 एकड़ से कम भूमि है वो 25% विकसित भूमि या भूखंड मिलेंगे। तो जो भूमि या भूखंड आपको विकसित होके मिलेंगे या जो भूमि आपको अविकसित मिलेगी, जिस भी कैटेगरी में आप आ रहे हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण ये है कि जो भूमि आपको मिलने वाली है उसको पहले उस योजना के लेआउट पर देख लें कि कौन सी जमीन आपको मिलने वाली है और उसका लैंड यूज क्या है। मास्टर प्लान में या उस योजना के अंतर्गत वो भूमि आपके किस प्रयोजन के लिए निर्धारित की गई है। मतलब अगर वहाँ भूखंड आवासीय है तो आपको आवासीय बिल्डिंग ही बनाने की अनुमति मिलेगी। अगर वो कॉमर्शियल लैंड यूज उस जमीन का है जो आपको मिलने वाली है लैंड पूलिंग के अंतर्गत अधिग्रहण के समय आपको मिलेगी, तो अगर उसका भू प्रयोग कॉमर्शियल होगा तो आप उसमें कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स या व्यावसायिक भवन बना सकते हैं। जिस भूमि का जो भू प्रयोग होता है उसी के अनुसार निर्माण करने की अनुमति मिलती है। तो अगर आप मिलने वाली भूमि का, जो भूमि आपको लैंड पूलिंग में मिलेगी, उसका अधिकतम उपयोग करना चाहते हैं तो आपके लिए ये आवश्यक है कि जो भूमि आपको मिलने वाली है उस भूमि का भू प्रयोग भी आप जान लें
ताकि उसी भू प्रयोग के अनुसार आपको निर्माण की अनुमति मिल सके और आप भूमि का अधिक से अधिक लाभ आर्थिक रूप से भी और भूमि के क्षेत्रफल के रूप में भी ले सके। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बिंदु जिलाधिकारी ने उस मीटिंग में किसानों या जो भूस्वामी थे उनको बताया कि इन दोनों योजनाओं में जो भी भूमि प्रस्तावित है या जो भी भूमि जिन गांवों की ली जाने वाली है, उन भूमि की रजिस्ट्री तहसील से अब नहीं हो रही है, उस पर रोक लगा दी गई है। तो ऐसी बात नहीं कि रोक पूरी तरह लगा दी है। जिलाधिकारी ने ये स्पष्ट किया कि अगर किसी किसान को अपनी भूमि की रजिस्ट्री या निबंधन कराना है तो उसके लिए जिलाधिकारी से विशेष अनुमति ली जा सकती है। विशेष अनुमति से निबंधन कराने की प्रक्रिया अभी भी बंद नहीं है, चालू है। अगर जिलाधिकारी से या जो विशेष अनुमति का प्रक्रिया है, प्राविधान है, उसके अंतर्गत आप आवेदन करेंगे और आपको सक्षम स्तर से विशेष अनुमति मिल जाती है तो आपकी निबंधन या रजिस्ट्री अभी भी हो सकती है। और ये भी जिलाधिकारी ने उपस्थित किसानों को एश्योर किया, आश्वस्त किया कि जब आप अपनी भूमि की रजिस्ट्री कराने के लिए विशेष अनुमति की प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन करेंगे या अप्लाई करेंगे तो आपके आवेदन को त्वरित गति से निस्तारण किया जाएगा। मतलब शीघ्रता से आपके आवेदन पर विचार करके उसका निस्तारण किया जाएगा। और अगर आपको विशेष अनुमति से अनुमति मिल जाती है तो आपकी जमीन के निबंधन या रजिस्ट्री करने की अनुमति आपको मिल जाएगी और आप उसकी रजिस्ट्री कर सकते हैं। सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत रजिस्ट्री पर रोक लगी हुई है कि जो भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत अभी प्रक्रियाधीन है उसमें आप किसी भी जमीन की रजिस्ट्री किसी को भी कर दें या अवैध रूप से प्लॉटिंग कर दें, ये प्रक्रिया पूरी तरह से बंद है। इसीलिए विशेष अनुमति से ही पूरी जांच करके ये इंश्योर किया जाएगा कि जमीन किसी प्लॉटिंग के अंतर्गत या अवैध रूप से नहीं बेची जा रही है। एक प्राकृतिक या आवश्यक क्रिया के अंतर्गत ही रजिस्ट्री की जाने के लिए प्रस्ताव या आवेदन किया गया है, तब उसमें विशेष अनुमति आपको निबंधन या रजिस्ट्री करने की मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि IT सिटी और वेलनेस सिटी में कौन कौन से गांव की जमीन और कौन कौन से खसरे नंबर आने वाले हैं, तो मैंने इसके लिए अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं। एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आप IT सिटी में कौन कौन से गांव के कौन कौन से खसरा नंबर की भूमि शामिल की गई है अधिग्रहण या लैंड पूलिंग के लिए, आप वो वीडियो देख के जान सकते हैं। और वेलनेस सिटी के बारे में भी आप जान सकते हैं कि कौन कौन से गांव की जमीन वेलनेस सिटी के अंतर्गत अर्जित या अधिग्रहण या लैंड पूलिंग से लिए जाने का प्राविधान किया गया है या प्रस्तावित की गई है। दोस्तों, जैसे कि हमारे दर्शक काफी संख्या में जानना चाहते हैं कि सर IT सिटी या वेलनेस सिटी योजना कब तक आ जाएगी, इसमें बुकिंग कब शुरू हो जाएगी, तो मैं इसके संबंध में ये बताना चाह रहा हूं कि अभी लैंड पूलिंग के माध्यम से या अधिग्रहण के माध्यम से इन गांव की जमीन इन योजनाओं के लिए वेलनेस सिटी और IT सिटी के लिए अधिग्रहित या भूमि का जुटाव किए जाने की प्रक्रिया अभी चल रही है। तो जो भूमि अधिग्रहित या लैंड पूलिंग से ले ली जाएगी उसका लेआउट बन के पास हो जाएगा और सारे किसानों को जमीन जो अधिग्रहित करने के बदले लैंड पूलिंग के माध्यम से उनको मिलने वाली वो दे दी जाएगी। उसके बाद ही आम लोगों के लिए प्लॉटिंग का रजिस्ट्रेशन खुलेगा। उसके बाद ही ये प्रक्रिया या ये योजना आम लोगों के अलॉटमेंट के लिए उपलब्ध रहेगी। तो इस पूरी प्रक्रिया में अभी समय लगने की संभावना है, हो सकता है इसमें 1 साल का समय भी लग जाए। हालांकि लखनऊ विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन तथा उत्तर प्रदेश सरकार भी इन दोनों योजनाओं के लिए काफी त्वरित गति से सारे निस्तारण कर रही है। ये महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है लखनऊ शहर के लिए। तो समय तो प्रक्रिया में जो लगेगा वो लगेगा ही। अनुमान है कि 1 साल के समय में ये योजनाएं आपके सामने रजिस्ट्रेशन के लिए या अलॉटमेंट के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।